मेरे हस्बैंड ने कर ली दूसरी शादी और इस टाइम जो है ना मेरे लिए यूट्यूब बनने का मकाम है। वीडियो को जो है ना पूरा आपने देखना है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी मेरे हस्बैंड ने शादी कैसे की है और क्यों की है। रात के तकरीबन जो है ना 7:45 हो गई है। मुझे कहाँ जा रही हूँ? जाना कहाँ है? खाना बनाने जा रही है और कहाँ जाना है? आपको तो कह रही भूख लग रही है। 8 बजे मामा। बस क्या करूँ, ये वीडियो जो है ना एडिट कर रही थी ना। मुझे भूख लग रही है। भूख लगी? 8:45 है ना, और आपको जो है ना ये 8:15 की रोटी ये सब कुछ तैयार होगा। अगर ना मिली देखते हैं मामा, अगर ना मिली तो ना मिली तो क्यों ना मिली, मैं बनाने लगी हूँ। अभी तो सब्र ही करना है, अभी भी सब्र ही कर रहे हैं हम। चलो देखते हैं आधे घंटे बाद क्या बनाने लगे। क्या बनाएंगे? जो पुराना बनाते रहते हैं, दाल चावल खाने। मैंने रोटी खानी है। आपने रोटी खानी है? आपके लिए आटा गूंद दो और सबके लिए चावल। किस किस ने दाल? दो चावल ही बनाने। किस है ना, आपने रोटी खानी है चावल? इकरा आपने जल्दी बताओ, जल्दी टाइम नहीं है। अभी नहीं पता। रोटी बना लो आपकी। कौन सी दाल? दाल वो ये पीली और रेड पानी वाली। पानी वाली दाल बनाती हूँ मैं पानी वाली नहीं खाती होती जी। पानी वाली नहीं बना रही ना, अच्छी बनाऊंगी। देखते हैं। मेरे लिए रोटी बना लेना, मेरे लिए रोटी बना जी। चावल खाऊंगी, आधी रोटी खाऊंगी। तो ये दाल और ये चावल, अभी तक जो है ना सारी चीज़ें वैसी पड़ी हैं। सब्जी ये हमारे चावल आए हैं, ये चावल और ये दाल। जल्दी जल्दी से बस अभी जो है ना मैंने 20 से 25 मिनट में ही बना लेना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो दाल को खोलते हैं, चावल को भी। और भाग कर रहे हो जी? वो भाग गया। कौन भाग रहा है? ये आप तो छिपकली से डरती हो। कहाँ मैं छिपकली से डरती हूँ? दाल को जो है ना मैंने अच्छी तरह से तकरीबन धो लिया। ये दाल धुल गई, पानी भी इसका साथ ही निकाल देते, क्योंकि इसको भिगो के रखने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतना सारा नहीं, कम करो। बिस्मिल्लाह। पानी गर्म हो गया हमारा दाल के लिए। प्रेशर कुकर में हमने दाल बना लेनी है और 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। गिरम फ्रिज में से टमाटर लेके आओ ना। क्यों? टमाटर इनको ना निकाल के धो लो समझ मिट्टी। किरण आप नीचे बैठ के टमाटर काट रही हो, धोए अच्छी तरह से। जल्दी जल्दी करो, सिर्फ 2 काटना, 3 नहीं काटना। ये हमारे टमाटर जो है ना वो कट रहे। कितनी देर में कटेंगे? इधर मैंने ना साथ ही जो है ना पानी रख दिया चावल पकने के लिए, और सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए। बस प्रेशर कुकर करने लगी बंद। दो किरण जल्दी, 2 उधर टमाटर कट गए और सब्ज़ मिर्चें भी। ये टमाटर एक रख दो। अदरक भी डाल दिए इसके अंदर ही, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी और टमाटर भी डाल दिए। मम्मा जी 8 बज गई है जी। 8 बज गई है, 15 मिनट गुजर गए। 15 मिनट गुजर भी गए जी? इसमें तो मैं जल्दी से गोल रही हूँ आटा। 15 मिनट रह गए हैं। ये हमारा आटा गूंद रहा है और प्रेशर कुकर मम्मा ने बंद कर दिया, और साथ में ये पानी गर्म हो रहा है। पानी रख दिया मैंने गरम करने के लिए। चावल डालने ना इसमें। अच्छा। बस जल्दी जल्दी से आटा गूंद लूँगी ना, तो साथ ही इसके अंदर चावल डाल दूँगी और हमारी दाल भी पक जाएगी। आटा चावल भी पक जाएंगे और साथ में रोटी पक जाएंगी। मजे दाल कब तक बनेगी प्रेशर कुकर की? बस ये 15 मिनट ही चलाना है इसको। अच्छा चलो। चैलेंज हार क्यों? 8:30 हो गई फुल्ला, मैं तो चैलेंज ही हार गई। अभी तक सब कुछ तैयार नहीं हुआ और मैं अपना चैलेंज हार गई हूँ, क्योंकि अभी तक जो है ना हमारा लहसुन
फ्राई हो रहा है घी में। दाल पक गई है, ये देखिए चावल। तो चावल जो है ना ये भी अभी दम पे ही पड़े हुए हैं, तकरीबन बन गए हैं, बस दम पे रखे हुए हैं। लहसुन, प्याज हो गया फ्राई, वो प्याज करती हूँ, लहसुन फ्राई हो गया, ये डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दाल जो है ना वो बिल्कुल सही बनी है, वैसे अक्सर पतली हो जाती है। अभी काली मिर्ची डालनी है, धनिया आज नहीं है तो अभी काली मिर्ची ही डाल देती हूँ। चलिए जी, काली मिर्ची भी हो गई हैं जी। गैस है पड़ा, गैस हमारा चल रहा है। अभी रोटी 2-3 रोटियां बनानी है और इधर हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। 8:35 हो गए और मम्मा ने कहा था कि 8:15 में ना सब कुछ तैयार होगा। मैंने मम्मा को बता दिया, आप क्या खा गई है। मम्मा जी दाल बन गई है? हाँ जी, सब कुछ बन गया। ये बस हम 20 मिनट लेट हो गए। ये रोटियाँ भी बन गई और ये दाल भी बन गई है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। और ये चावल भी बन गए हैं। बस 20 मिनट जो है ना हम लेट हो गए बनाने में जी। ज़्यादा टाइम तो लगता ही है ना बनाने में। चलो चलो, आपकी रोटी बनी है, ले आओ दाल डाल के दो, बर्तन रख के आओ। चूल्हा बंद कर दो। बिस्मिल्लाह, इसको रख देते हैं इसके ऊपर, चूल्हा कर देते हैं बंद। बिस्मिल्लाह, जाओ लाओ जी। सबसे पहले किरण को दे देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतली है दाल? कह रही थी पतली ना बना ला। पतली बनाऊंगी, मैंने नहीं खानी। ये तवा जो है ना, चलो और ये लो। चलो, किरण की तो होगी खाना, हो गया 20 मिनट लेट खाना मिला मुझे। बस चलो जी, अभी इसको कर देते बंद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है ना, मेरी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे भाई जो है ना, सारे ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मेरे हस्बैंड ने कर ली दूसरी शादी और मुझे जो है ना वो कैसा लग रहा है। तो ये सवाल जो है ना मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा है कि उन्होंने कहा कि अगर आपके हस्बैंड भी जो है ना वो दूसरी शादी कर लें तो आपको कैसा लगेगा। सोचना हमने ज़रूर है। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने कहा कि क्यों ना मैं वीडियो में ही आपको जो है ना इसका रिप्लाई दूँ। और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनों के भी यही क्वेश्चन है और वो भी यही जानना चाहती हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ये साथ ला रहे हैं कि अगर मेरे भी हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी कर लें तो मुझे कैसा लगेगा। यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी कर ले तो आपको कैसा लगेगा, तो जाहिर है आपका भी मेरी तरह यही जवाब होगा कि सर दुनिया का जो अजियत तरीन एक औरत के लिए काम है ना, और एक अजियत तरीन चीज़ है ना वो बर्दाश्त करने की अपने हस्बैंड की दूसरी शादी है और उनकी जो दूसरी जो वाइफ है अपनी यानी कि अपनी सौतन को बर्दाश्त करना है। मोबाइल को जो है ना मैंने रख दिया सामने सेट करके, क्योंकि हाथ जो है ना बाजू थक गया बहुत ज़्यादा, बात जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब एक हस्बैंड अपनी पहली वाइफ के होते हुए दूसरी शादी अगर करेगा तो जाहिर है एक बीवी के लिए और एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा दुनिया का मुश्किल तरीन और अजियत तरीन वही काम होगा, बल्कि डूब बनने का मुकाम है कि जी उसका हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी करके आ गया और उसकी बीवी जो है ना वो उसने इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं, उसके घर को संभाला है, हर चीज़ को सुख दुख में अपने हस्बैंड का साथ दिया है और इसके साथ अपनी सारी पूरी जिम्मेदारियाँ भी निभाई हैं, बच्चों को भी संभाला है। सारी ऊँच नीच ज़िंदगी में होती हैं एक घर में, उसको भी बर्दाश्त किया और उसके अलावा जो है ना
हर सुख दुख में अपने हस्बैंड का साथ दिया और उसके बावजूद उसका हस्बैंड दूसरी शादी करके आ गया, तो उसका क्या हाल होगा। तो उसका तो ज़ाहिर है मर जाने का मकाम है, मतलब कि उसकी तो कोई ज़िंदगी नहीं रहेगी कि उसका हस्बैंड इतना, एक उसकी वाइफ उसका इतना ख्याल रख रही है, उसके घर का, उसके बच्चों का, सब, बल्कि हर चीज़ का, हर सुख दुख का, कभी जो है ना कुछ नहीं कहा या कभी जो है ना महसूस नहीं करवाया कि जो है ना मैं अपने घर में रह रही हूँ और उसके साथ साथ जो है ना मैं सब कुछ बर्दाश्त भी कर रही हूँ। ज़ाहिर है एक हाउसवाइफ और एक औरत को जो है ना शादी के बाद हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए काफ़ी टाइम, काफ़ी ज़िंदगी पूरी, बल्कि पूरी ज़िंदगी ही जो है ना एक घर बनाने में लग जाती है। लेकिन फिर भी जो है ना हमारे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी हमसे खुश नहीं होते। अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि करते ही क्या हो घर में, मतलब कि पूरा दिन घर में ही रहती हो। असल में तो वो काम करते हैं क्योंकि वो कमा के लाते हैं, पूरे घर को खर्चा चलाते हैं, हर चीज़ पूरी करते हैं उसके बरकस। लेकिन अगर देखा जाए असल में जो है ना सारी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो है ना वो एक औरत पे होती है, जो वो करती है लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता, वो उसको भी बर्दाश्त करती है क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है और एक औरत है, उसने करनी है। जाहिर है अगर नहीं करेगी तो फिर ज़ाहिर लड़ाई फसाद झगड़े होंगे। अगर वो बोलती है, अगर किसी भी जगह पे किसी भी मकाम पे एक हाउसवाइफ एक औरत बोलती है कि नहीं जी मैं सही हूँ या मुझसे नहीं होता ये काम, तो जाहिर है उस टाइम टेंशन होगी। टेंशन जब होगी तो फिर लड़ाई झगड़े तो फसाद होंगे ही। लेकिन अगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब कुछ करने के बावजूद उसका हस्बैंड दूसरी शादी करके आ जाता है, तो ये सब जाहिर है उसमें उसकी ज़िंदगी तो तबाह होगी, उसकी ज़िंदगी बल्कि ख़त्म होगी, उसका तो दिल ही टूट जाता है। और उसके अलावा जो है ना दुनिया की सारी चीज़ें जो है ना वो उसके लिए ख़त्म हो जाती हैं कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तक। और तो सबसे अजियतनाक चीज़ जो है ना अपने हस्बैंड की दूसरी शादी है। एक औरत जो है ना अपनी जगह पे दूसरी औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो इसलिए जो है ना उसके लिए तो दुनिया का मुश्किल तरीन और बर्दाश्त करने वाला काम जो है वो एक सौतन का, तो जो वो नहीं कर सकती। तो उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए, अगर एक औरत छोड़ के ही चली जाती है अपने घर को, अपने बच्चों को, और इसके साथ साथ जो है ना अपने हस्बैंड को भी छोड़ के चलेगी, हालांकि उसको पता है कि इसके पास पीछे कोई नहीं है, बच्चों को भी एहसास नहीं होगा और उनकी फिक्र नहीं होगी कि मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे। माँ के घर में ही जाके बैठ जाए, उसको परवाह ही ना हो मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे हस्बैंड कहाँ है, उसने एक लंबा अरसा उसके साथ गुजारा हुआ है, उसके बच्चे हैं, लड़ाई फसाद झगड़े और ऊपर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हर घर में होती हैं। ऐसे तो फिर सारी औरतें ही जो है ना वो घर छोड़ के चली जाएँ और इसके साथ उनके भी घर तबाह हो बर्बाद हो जाए। हस्बैंड को कहें जी मैंने आपके साथ नहीं रहना, मुझे खुला चाहिए, मुझे ये जो भी मतलब कि अपनी अक्कड़ में अपने अना में आके जो है ना वो बिल्कुल ऐसे वो काम कर ले जो कि उसको नहीं करने। उसको बच्चों की नहीं फिक्र, ना अपनी फिक्र है, ना ही अपने हस्बैंड की, ना ही जो है ना किसी भी चीज़ की, अपनी इज्जत की, अपनी किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है। और वो कह रही है कि जी मैंने तो आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे खुला चाहिए। तो लेकिन दूसरा बंदा जो उसका हस्बैंड है वो उसको मनाने पे लगा पड़ा है, वो मानने के लिए नहीं तैयार। को कहता है, वो तो कहते कि जी मैंने जाना ही नहीं है, मुझे तो खुला चाहिए। तो जाहिर है तो खुला जब वो अपनी जगह खुद ही छोड़ देगी और इसके अलावा अपने बच्चों को भी छोड़ के चली जाएगी, तो खुद ही छोड़ के चली जाए और उसके बाद फिर बच्चे भी ले जाए और उसके बाद फिर केस भी कर दे कि जी मैंने तो इस शख्स के साथ नहीं रहना, कोर्ट में भी जाके यही कहे कि मैंने तो नहीं रहना, मुझे तो डिवोर्स ही चाहिए। जब वो डिवोर्स पहली बीवी को दे देगा तो जाहिर है फिर उसने दूसरी शादी ही करनी है ना, तो उसके पास और क्या रास्ता रह जाता है, क्या बच जाता है। तो उसकी मर्जी के मुताबिक तो जो है ना वो उसको डिवोर्स मिल गई, तो इसलिए जो है ना उसको तो कोई गर्ज ही नहीं होना चाहिए कि वो उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे, तीसरी करे या चौथी करे या ना करे। उसका तो अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज़ हो गई, जो वो चाहती थी वो हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि एक औरत के लिए जो ना सबसे अजियतनाक जो चीज़ होती है ना वो ज़ाहिर है अपने हस्बैंड की दूसरी शादी ही है। लेकिन अगर वो खुद ही कह दे कि जी मैंने आपके साथ नहीं रहना, तो फिर हस्बैंड क्या करेगा। अब मुझे भी ये इस बात का भी जवाब दें कि अगर हस्बैंड अगर एक वाइफ ही कहे कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, तो हस्बैंड क्या करेगा, कब तक इंतज़ार करेगा, आखिर तो वो दूसरी शादी ही करेगा ना। तो आप सब बहन भाइयों को भी जो है ना मेरी बात समझ आ गई होगी, तो आप सब भी जो है ना इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करेगा तो ज़ाहिर है एक अजियतनाक है। लेकिन अगर औरत खुद ही चाहेगी मैंने नहीं रहना, तो फिर वो मर्द क्या करेगा, मर्द तो ज़ाहिर है दूसरी शादी करेगा ही ना, उसने तो खुद ही अपनी जगह छोड़ दी है। इसी के साथ ही करते हुए फिर अपनी आज की वीडियो का एंड। उम्मीद है जो है ना मेरी आपकी बात समझ आ गई होगी, तो बस अपनी वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आज का व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया।